शॉर्ट टाइम में चना पुलाव किस तरह तैयार करते हैं कि सब हैरान हो जाए और उंगलियां चाट जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हैरियत से होंगे। हादियास किचन में आपका वेलकम है। मैं आज आपके लिए लाई हूँ चना पुलाव की रेसिपी। यहाँ पे मैंने चने को पहले ही बॉईल करके रख लिया था। यहाँ पे एक देचकी के अंदर मैं घी ले रही हूँ, आप चाहे तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। और बारीक बारीक प्याज़ों को काट कर इसमें ऐड कर लें ताकि प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करने प्याज़ों को, इससे हमारे चावलों का कलर पे असर आएगा, वो भी काले हो जाएंगे। हमें सिर्फ हल्के सुनहरे ब्राउन चाहिए प्याज। और यहाँ पे अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ है, उम्मीद है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे और कर दिया होगा अभी तक, क्योंकि आपका यही प्यार हमें चाहिए, हमें सपोर्ट करें। यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल सही काले नहीं हुए, क्योंकि काले होंगे तो यहाँ पे हमारे चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको बतानी होती हैं ताकि आपके जो खानों का जायका है वो बरकरार रहे। यहाँ पे मैंने चनों को इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लिया कि चनों का कलर भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। यहाँ पे अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। अभी स्टार्टिंग में हम 1 चम्मच ही लेंगे, बाद में आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाला है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और आधी सी चमची नमक और बिल्कुल थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। और ये यहाँ पे सूखा धनिया डालने से खाने का टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है। यहाँ पे हम इसके हल्की सी बुनाई कर लेंगे, इसको भून के अब इसमें हम थोड़ा सा दही डाल लेंगे। कम से कम भी यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच जो से वो मैंने दही का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको भी हल्का सा भून लेंगे, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और यहाँ पे हमारे जो से चने वो बिल्कुल भून गए थे। यहाँ पे हमने दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लिया। यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि यहाँ तकरीबन मेरे पास 1.5 गिलास चावल थे। मैं 2 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी और हम इसको डांप के रख देंगे ताकि इसके पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए आप भी मेहनत करें। आप भी किसी भी तरीके से, ये नहीं मैं कहूँगी कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि औरत कहीं भी पीछे नहीं है। औरतें भी आजकल मर्दों के बराबर है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने चावलों को पानी में ऐड कर दिया है और अब हम इसको ढाँप के रख देंगे ताकि इसको ढाँपने के बाद इसके जो से चावल हैं वो अच्छी तरह पक जाएँ उनको जल्दी से, क्योंकि अगर हम इसको खुले में रखेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा पर चावल हमारे कच्चे रहेंगे। यहाँ पे हम अगर इसको ढाँप के करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन 60% का गल गए हैं। बाकी जो 40% है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या करना है। कभी भी आपने पानी ज़्यादा रख के चावलों को दम पे नहीं लगाना, जिससे ये बिल्कुल ही हलवा बन जाते हैं, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे मैं अचार जो से थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। अचार डालने से यह है कि आपके चावलों का जो टेस्ट है वो देगी आता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा पानी बिल्कुल खुश हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको दम लगा दूंगी। कम से कम भी आपने 10 मिनट इसको दम लगाना है और 10 मिनट दम लगाने के बाद आपने इसका दम चेक कर लेना है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें हमारे चावल जो से हैं वो कंप्लीट डन हो चुके हैं। जितना अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए कम है। यहाँ पे देखें मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक एक दाना अलहदा है और इतने मज़े की इसकी खुशबू है। आपको मैं खुशबू तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, एज़ इट इज़ बनाएंगे, तो आपको भी ऐसी ही खुशबू आएगी जिस तरह की मुझे आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। आप भी अपने घरों में ये ज़रूर बनाइएगा। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें आपका प्यार चाहिए और इसी तरह मैं आपके लिए रेसिपीज़ लाती रहूँगी। आप भी अपनी दुआओं में हमें बिल्कुल याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक आप अपने घरों में खुशबाश रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। और फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।